बगदाद की गलियां जो हमेशा रोशनी से जगमगाती थीं, जहां हर ओर दुकानों की चकाचौंध और रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थीं। बाजारों में खाने की मोहक खुशबू, हलवाइयों की मीठी दुकानें और व्यापारियों की बुलंद आवाजें हवा में गूंज रही थीं। चारों तरफ भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। लोग हंसते मुस्कुराते अपनी दुनिया में मगन थे। मगर इसी रौनक के बीच कुछ दूरी पर एक मासूम बच्चा फटे हाल कपड़ों में सिर झुकाए मायूस गली के किनारे बैठा था। उसकी गहरी भूरी आंखें जो भूख और प्यास से कमजोर हो चुकी थीं, हर राहगीर को उम्मीद भरी नजरों से तक रही थीं। वह दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कोई उसकी तरफ देखे, कोई उसे एक निवाला खाने को दे या एक घूंट पानी पिलाए। मगर राहगीर अपनी मसरूफियत में गुम उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। 3 दिन की भूख ने उसके नन्हे जिस्म को निढाल कर दिया था और प्यास ने उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक सूखा सन्नाटा भर दिया था। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण टिमटिमा रही थी, जो उसे जिंदगी से जोड़े रखती थी। आज सुबह बाजार का माहौल हमेशा से जुदा था। आमतौर पर गहमा गहमी और शोर शराबे से भरपूर रहने वाला ये बाजार आज अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। लोग अपने अपने कामों को छोड़कर एक चबूतरे के इर्द गिर्द जमा थे, जहां 2 शख्स आमने सामने खड़े थे। एक नानबाई था जिसके चेहरे पर गौस्से और हफ्त का तकाजा था, और दूसरा एक 9 से 10 साल का बच्चा जिसकी आंखों में भूख और लाचारी की कसक साफ झलक रही थी। गली के उस पार नानबाई अब्दुल्ला की दुकान के सामने एक छोटा सा हादसा पेश आया था। अब्दुल्ला, जो अधेड़ उम्र का एक तजुर्बेकार नानबाई था और जिसका चेहरा मेहनत व सख्ती की लकीरों से भरा था, एक बच्चे को गिरेबान से पकड़े खड़ा था। बच्चा 9 से 10 साल का होगा, दुबला पतला, चेहरा धूल से अटा हुआ और आंखों में खौफ की चमक। उसके कपड़े फटे थे और पैरों में न जूते थे न चप्पल। चोर छोटा है तो क्या, चोरी तो चोरी है, अब्दुल्ला ने गुस्से में चीखा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों से लोग झांकने लगे और उसकी दुकान के सामने जमा हो गए, जैसे उस बच्चे की बेबसी का तमाशा देख रहे हों। नानबाई चीखा, चोर छोटा है तो क्या, चोरी तो चोरी है। बच्चा, जिसका नाम बिलाल था, कांप रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी रोटी थी जो उसने अब्दुल्ला के तंदूर से उठाई थी। मैं चोर नहीं हूँ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शोर में दब सी गई। उसने सर झुका लिया जैसे अपनी गलती मान रहा हो, मगर उसकी आंखों में सिर्फ भूख और डर था। यह महज कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये तो इंसाफ और पेट की आग का इम्तिहान था। यह क्या तमाशा है अब्दुल्ला? पास की दुकान से खालिद, एक नेक दिल फल वाला, आगे आया। उसने बिलाल को देखा और उसका दिल पसीज गया। ये तो बच्चा है, क्या हुआ है? अब्दुल्ला ने तीखे लहजे में कहा, इसने मेरी रोटी चुराई, मेरी मेहनत की कमाई का माल बिना पैसे दिए उठा लिया। अगर हर कोई ऐसा करने लगा तो मुझे तो मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी और मैं भूख से मर जाऊंगा। बिलाल ने कांपते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने कहा था मैं बाद में काम करके पैसे दे दूंगा। उसकी आवाज में मासूमियत थी, मगर अब्दुल्ला का गुस्सा कम नहीं हुआ। खालिद ने बिलाल के चेहरे पर नजर डाली। उस मासूम चेहरे पर भूख की शिद्दत और आंसुओं का सैलाब साफ दिखाई दे रहा था। खालिद जानता था कि इस बच्चे की हालत सिर्फ रोटी चुराने वाले की नहीं, बल्कि उस मजबूर की है जिसे पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़े। अब्दुल्ला, खालिद ने नरमी से कहा, जरूर इसे कोई गलतफहमी हुई होगी। इतनी सुबह सुबह ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा था? कुछ लोग नानबाई की हिमायत कर रहे थे, जबकि कुछ उस बच्चे बिलाल की भूख को जुर्म नहीं समझ रहे थे। क्या भूख जुर्म है? क्या गरीबी जुर्म है? अब्दुल्ला ने बेदिली से कहा, क्या पता, ऐसे बच्चे तो बस मौका ढूंढते रहते हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कल कोई और आएगा और मेरी दुकान लूट लेगा। बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सच कहा था साहब, उसने अपनी फटी कमीज से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे भूख लगी थी और मैंने 3 दिन कुछ नहीं खाया था। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं काम ढूंढ रहा था और फिर मुझे ये रोटी दिखी, मुझसे रहा नहीं गया। उसकी बात सुनकर भीड़ में से कुछ लोगों के चेहरे पर हमदर्दी के आसार नजर आए, लेकिन अब्दुल्ला टस से मस न हुआ। काम ढूंढ रहा था तो काम करता ना, चोरी क्यों की? नानबाई ने कहा, अब जो फैसला करना है वो काजी साहब ही करेंगे। अब्दुल्ला, नानबाई उस बच्चे बिलाल को काजी की अदालत में ले आया। अदालत में सन्नाटा और गहरा हो गया, मानो हवा भी थम सी गई हो। बच्चे की आंखों में डर तो था, मगर उनमें एक मासूम उम्मीद की चमक भी थी, जो काजी नदीम, जिनकी दानिशमंदी और इंसाफ पसंदी की मिसाल दी जाती थी, सबकी निगाहें उन पर टिकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस चोरी के इल्जाम में उनका फैसला क्या होगा। क्या वो नानबाई की बातों पर यकीन कर सजा सुना देंगे या फिर उस बच्चे की मजबूरी को सुनकर उसे इंसाफ का मौका देंगे? काजी नदीम अपनी कुर्सी पर बैठे, उनकी भारी नजरें अब्दुल्ला और बिलाल पर टिकी। उनकी आवाज गंभीर मगर नरम थी। बताओ, ये क्या माजरा है? तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? अब्दुल्ला, नानबाई गुस्से से तमतमाया हुआ बोला, काजी साहब, इस लड़के ने मेरी मेहनत पर डाका डाला है। इसने मेरी तंदूरी रोटी चुराई, इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी हिम्मत न करे। मैंने इसे अपनी दुकान के सामने मेरी गर्मा गर्म रोटियां चुराते रंगे हाथों पकड़ा। ये भागने की फिराक में था। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर काजी नदीम की नजरें अब बिलाल पर गईं। वह बच्चा, कमजोर, थका हारा, जिसके चेहरे पर भूख और लाचारी की कहानी साफ लिखी थी। उसकी आंखें बेबस थीं, सिर झुका हुआ था, मानो अपनी नियति से हार मान चुका हो। काजी ने नरमी से पूछा, बिलाल, क्या यह सच है? तुमने रोटी चुराई? बिलाल
बिलाल ने सिर झुकाए रखा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हर शब्द में शर्मिंदगी और मजबूरी का बोझ हो। हाँ काजी साहब, मैंने एक रोटी उठा ली थी। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। नानबाई की दुकान से गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी और मेरे पेट की आग ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सोचा बस एक रोटी, शायद मेरी जान बच जाए। उसकी आवाज में एक टूटन थी और फिर उसने सिर उठाकर काजी की ओर देखा। मैंने नानबाई से वादा किया था साहब कि जब मुझे कोई काम मिलेगा मैं उनके पैसे लौटा दूंगा, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और साफ इनकार कर दिया। मैं चोर नहीं हूँ साहब, बस भूख ने मुझे गलत रास्ते पर धकेल दिया। मुझ पर रहम करें काजी साहब। उसकी बातों में सच्चाई झलक थी और उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। अदालत में मौजूद लोग खामोश थे, कुछ की आंखें नम थीं तो कुछ अब्दुल्ला के गुस्से को समझ रहे थे। अब सारा दारोमदार काजी नदीम पर था। क्या वो इस बच्चे की मजबूरी को समझेंगे या नानबाई के हक को तवज्जो देंगे? काजी नदीम ने दोनों पक्षों की बात सुनी। अब्दुल्ला, जो नानबाई था, अपनी रोटी की कीमत वसूलने की जिद पर अड़ा था। बोला, काजी साहब, अगर सब मुफ्त में रोटी लेने लगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे अपनी रोटी का पूरा दाम चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा था, मानो उसका सारा गुस्सा उसकी मेहनत की कमाई पर छाया हो। दूसरी ओर बिलाल खड़ा था, जिसके चेहरे पर भूख और डर की छाया साफ दिख रही थी। उसकी आंखें नम थी और उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह अपनी लाचारी को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। काजी ने गहरी सांस ली और अपने नौकर को एक छोटी थैली लाने का इशारा किया। थैली में चांदी के कुछ सिक्के थे। काजी ने अब्दुल्ला की ओर देखा और नरम लहजे में कहा, ये लो, इस थैली में तुम्हारी रोटी का दाम है। अब्दुल्ला ने थैली को देखा, उसका चेहरा चमक उठा। हैरानी से बोला, लेकिन काजी साहब, आप क्यों इस रोटी की कीमत अदा कर रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आंखों में लालच की एक हल्की चमक थी। काजी ने जवाब दिया, तुमने अपनी रोटी की कीमत मांगी थी और वह तुम्हें मिल गई और तुम्हें इंसाफ भी मिल गया। और एक बात ध्यान से सुनो, काजी ने अब्दुल्ला को नसीहत देते हुए कहा, थैली में तुम्हारी रोटी से ज्यादा कीमत है। जब तुम किसी भूखे या बेबस दिखाई दे तो तुम उसकी मदद करो। उनकी आवाज में रहमदिली साफ झलक रही थी। अब्दुल्ला ने वादा किया और कहा, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर अब्दुल्ला ने खुशी खुशी थैली ले ली और दरबार से चला गया। उसका हक उसे मिल चुका था, लेकिन काजी का फैसला यही खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने बिलाल को अपने पास बुलाया और उसे प्यार भरे लहजे में समझाया, आइंदा भूख लगे तो मेहनत करके खाना, चोरी नहीं। काजी की आवाज में प्यार था, हमदर्दी थी, जो बिलाल के दिल को छू गई। काजी साहब ने बिलाल को भी एक चांदी के सिक्कों से भरी थैली देना चाहिए, मगर बिलाल ने लेने से इनकार कर दिया। काजी साहब का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। उसके दिल में काजी साहब के लिए इज्जत थी और उनकी नसीहत को शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। काजी नदीम के दरबार में उस दिन एक अनोखा फैसला हुआ था। नानबाई अब्दुल्ला को उसकी रोटी की कीमत मिल चुकी थी और बिलाल, एक भूखा और मासूम लड़का जिसने भूख के कारण चोरी की थी, उसे नसीहत और एक नई जिंदगी की राह दिखाई गई थी। काजी ने अब्दुल्ला को चांदी के सिक्कों की थैली दी थी, साथ ही नसीहत भी कि वह भविष्य में किसी भूखे या बेबस की मदद करे। लेकिन अब्दुल्ला, जिसके दिल में लालच की जड़ें गहरी थी, ने उस नसीहत को नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखें सिक्कों की खनक में खो गईं। दूसरी ओर बिलाल ने काजी की दी हुई थैली लेने से इनकार कर दिया और मेहनत की राह चुनी। बिलाल ने अदालत से बाहर निकलते ही मानो उसकी दुनिया पलट चुकी थी। काजी की तीखी मगर सच्ची नसीहत, आइंदा भूख लगे तो मेहनत करके खाना, चोरी नहीं। सच्ची दौलत सिर्फ चांदी के सिक्कों में नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और नेक नियत में होती है, उसके दिल में उतर गई थी। ये शब्द सिर्फ कान तक नहीं बल्कि उसकी रूह तक पहुंचे थे। बिलाल के जहन में ये अल्फाज गूंजते रहे और उसके लिए एक नया सबक बन गए। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत की रोटी खाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। बिलाल ने उसी दिन से दिन रात कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसे अब समझ आ गया था कि अगर रोटी खानी है तो उसे अपनी मेहनत से कमाना भी पड़ेगा। उसका दुबला पतला शरीर अब बोझ उठाने को तैयार था और उसकी आंखों में एक नया सपना जाग चुका था, एक ऐसी जिंदगी का सपना जो इज्जत और मेहनत से भरी हो। कभी वह किसी ताजिर की अनाज की भारी बोरी को अपने कंधों पर लादता, जिससे उसके कंधे दुखने लगते पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती। कभी वह घंटों तक बाजार की तपती धूप में सब्जियां बेचता, माथे से पसीने की बूंदें टपकती, मगर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठती। यह मुस्कान किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद बिलाल के लिए थी। वह जानता था कि अब वह अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की, कुछ बनने की और एक बेहतर कल की। वह रोटी जो कभी उसकी भूख का कारण थी, अब उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन चुकी थी। यह चमक बताती थी कि वह सिर्फ आज की रोटी के लिए नहीं बल्कि एक सम्मानजनक और नेक जिंदगी के लिए जी रहा है। बिलाल ने छोटे मोटे कामों से अपनी मेहनत का सफर शुरू किया। उसने बाजार में सबसे छोटी और कम पसंद की जाने वाली अनाज की बोरियां ढोई, व्यापारियों का सामान उतारा चढ़ाया और यहाँ तक कि कूड़ा साफ करने
करने में भी उसे कोई हिचक नहीं हुई। उसके लिए कोई काम छोटा नहीं था, क्योंकि हर काम उसकी इज्जत और ईमानदारी की कमाई का जरिया था। हर काम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया और उसके मन में एक ही धुन सवार थी, बड़ा नाम कमाना, मगर नेक रास्ते से। उसने अपनी एक पाई बचाई ताकि उसे फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, न ही किसी रोटी के लिए काजी की अदालत में खड़ा होना पड़े। खाने पीने और रहने पर उसने कम से कम खर्च किया ताकि वह छोटे मोटे व्यापार में पैसा लगा सके। उसकी बचत की पहली रकम से उसने 1-2 बोरी अनाज खरीदा और उसे खुदरा में बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाया। जो भी मुनाफा होता वह उसे फिर से कारोबार में लगा देता। छोटे छोटे कदमों से उसने अपने कारोबार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बगदाद के लोग अब उसे एक नेक और ईमानदार ताजिर के रूप में जानने लगे थे। देखते ही देखते बिलाल का छोटा सा कारोबार एक बड़े व्यापार में बदल गया। अब उसके पास अपने नौकर चाकर थे और उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे। बगदाद के हर कोने में उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगे। वह सिर्फ दौलत से ही अमीर नहीं हुआ था, बल्कि उसने लोगों का भरोसा और इज्जत भी कमाई थी। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो यह सोचते थे कि एक बार गलती हो जाए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ जा सकता। बिलाल ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि उन गरीबों और बेसहारा लोगों को भी अपने यहाँ काम दिया जो कभी उसकी तरह भूखे और लाचार थे। जब भी वह किसी भूखे या मजलूम को अपने आसपास देखता, उनकी मदद को आगे आता। वह काजी साहब को कभी नहीं भूला, न ही उनकी नसीहत को, जिसने उसे सही राह दिखाई। उसकी आंखें आज भी उस दिन को याद करके नम हो जाती थी जब काजी साहब ने उसे नसीहत दी थी। मगर अब ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस खुशी के थे जो बिलाल ने अपनी मेहनत और नेक नीयत से हासिल की थी। ये खुशी न सिर्फ उसकी थी, बल्कि उन सभी की थी जिनकी जिंदगी में बिलाल ने उम्मीद की किरण जलाई थी। दूसरी ओर अब्दुल्ला नानबाई की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। काजी से मिली चांदी की थैली ने उसे कुछ पल की राहत दी थी, मगर उसका लालच और कंजूसी उसे ले डूबे। उसने न तो किसी भूखे की मदद की, न अपनी दुकान को संभाला। हर वक्त ज्यादा मुनाफे की चाह में डूबा रहता। उसने रोटियों की कीमत बढ़ा दी, जिससे करीब उसकी दुकान से मुंह मोड़ने लगे। धीरे धीरे उसका धंधा ठप हो गया। दुकान पर सन्नाटा पसर गया। कर्ज लिया मगर चुका न सका। उसका घर बिक गया और वह सड़कों पर आ गया। अब वह वही अब्दुल्ला था जो कभी एक रोटी की कीमत के लिए काजी के दरबार में चिल्लाया था, लेकिन आज उसके पास न रोटी थी न इज्जत। उसका दिल टूट चुका था और चेहरा उदासी की चादर ओढ़े था। एक सर्द रात, भूख और ठंड से कांपता हुआ वह बिलाल के आलीशान घर के बाहर पहुंचा। फटे कपड़े, मुरझाया चेहरा और आंखों में गहरी मायूसी लिए वह खड़ा था। उसे बिलाल का नाम तो सुना था, एक रहमत दिल इंसान जो गरीबों और भूखों की मदद करता है। बिलाल उस दिन भी लोगों में अनाज, कपड़े और खाना बांट रहा था। गरीबों की लंबी कतार थी। अब्दुल्ला भीड़ में सर झुकाए खड़ा था। डर था कि कोई उसे पहचान न ले। उसका दिल शर्म और पछतावे से भारी था। बिलाल की नजर अब्दुल्ला पर पड़ी। उसने उसे गौर से देखा। चेहरा जाना पहचाना लगा। बिलाल ने अपने नौकर को बुलाया। उस बुजुर्ग को मेरे पास लाओ। अब्दुल्ला कांपते कदमों से आगे बढ़ा, सिर झुकाए। बिलाल ने नरमी से पूछा, बाबा आप कौन हैं? आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है। अब्दुल्ला की आवाज गले में अटक गई। आखिर हिम्मत जुटाकर वह बोला, मैं अब्दुल्ला हूँ। बिलाल चौंक गया। क्या आप वही अब्दुल्ला हैं जिनकी नान की दुकान थी? उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई। अब्दुल्ला ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? बिलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने एक रोटी। वह रुक गया, बात अधूरी छोड़ दी। फिर अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब्दुल्ला चाचा आप यहाँ? अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। अब्दुल्ला की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिलाल, जिसे उसने चोर कहा था, जिसे एक रोटी के लिए काजी के दरबार तक घसीटा था, आज इतने अदब से बात कर रहा है। सिर झुकाकर वह बोला, बिलाल मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मजबूरी नहीं समझी। काजी साहब की नसीहत को भी ठुकराया। आज मैं उसी का फल भुगत रहा हूँ। उसकी आवाज में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। बिलाल ने हमदर्दी जाते हुए कहा, चाचा बीती बातें भूल जाइए। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी तरक्की में कहीं न कहीं आपका भी हाथ है। अगर आप मुझे काजी के दरबार न ले जाते, अगर उनकी नसीहत न मिलती, तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता। आपने और काजी साहब ने मुझे सिखाया कि एक रोटी की कीमत मेहनत से कमाई जाती है और हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। आप मेरे मेहमान हैं। बिलाल ने अब्दुल्ला को अपने घर ले जाकर साफ कपड़े दिए, गरम खाना खिलाया। बिलाल ने न सिर्फ उसे इज्जत दी, बल्कि अपने खादिम को बुलाकर अशरफियों से भरी एक थैली लाने को कहा। थैली अब्दुल्ला को देते हुए बोला, चाचा इसे रख लीजिए, अपने पुराने हुनर को फिर से तराशिए, और हाँ, जब भी कोई भूखा या बेबस दिखे उसे एक रोटी दे दिया कीजिए। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से थैली थामी। उसने बिलाल का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। वहाँ से निकलकर उसने फिर नानबाई का काम शुरू किया। मेहनत की, अपने हुनर को निखारा। धीरे धीरे उसकी रोटियां फिर मशहूर हो गईं, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। वह हर भूखे को मुफ्त रोटी देता, गरीबों की मदद करता। हर रोटी में अब उसकी मेहनत के साथ साथ बिलाल की नसीहत भी बुन जाती थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिलाल के लिए दुआएं मांगी। अब्दुल्ला ने समझ लिया था कि भूख इंसान को मजबूर कर देता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा किसी के मोहताज
मोहताज रहें। मैं समझता था कि एक रोटी की कीमत चांदी या सोने में है, लेकिन भूख से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। जब तक अब्दुल्ला जिंदा रहा, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि जिंदगी की असल कीमत न तो सोने चांदी की चमक में है और न ही लालच की दौड़ में। दूसरों के लिए दर्दमंदी और ईमानदारी से कमाई हुई जिंदगी है, वही हमें सच्चा इंसान बनाती है। जब हम किसी के दुख को बांटते हैं और किसी बेबस की मदद करते हैं तो हमें न सिर्फ दुनिया में इज्जत और सुकून मिलता है, बल्कि हमारा दिल भी मुतमईन रहता है। ये नेकियां हमारे लिए आखिरत में अल्लाह की रहमत का जरिया बनती हैं। एक छोटी सी मदद से हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं और उसके बदले हमें वो खुशी मिलती है जो दौलत से कभी नहीं खरीदी जा सकती। लालच और खुद गर्जी से हमें वक्ती फायदा तो मिल सकता है, लेकिन ये हमें अकेला कर देता है। न दोस्त रहते हैं, न सुकून और न ही दिल को करार। लालच की दौड़ में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है।